Students, during the last lecture, we have seen formula for inverse Laplace transform. Now let us start with properties for inverse Laplace transform. What is the first property? First shifting property. Let us concentrate here. First shifting property of, let us revise Laplace transform. What does it say? If f of t Laplace is f bar s, फंक्शन t का है तो आंसर s में है. Then Laplace of e raised to at into f of t क्या होगा भाई? शिफ्ट होगा, जहां s है वहां क्या होगा? s माइनस a. तो आंसर रहेगा f बार s माइनस a. अब ये प्रॉपर्टी हम इनवर्स में कैसे अप्लाई करेंगे? बुक्स में देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजिंग है. डायरेक्ट बताते, मैं बताता हूं यहां पे कैसा होगा. एफ ऑफ टी का लैप्लास एफ बार एस है, तो यहां पे क्या होगा? लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस इज एफ ऑफ टी. बाय डेफिनेशन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एफ बार एस, तो ये लैप्लास वहां गया तो क्या होगा रे? लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस क्या आएगा? एफ ऑफ टी. सो लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस एफ ऑफ टी. देन इसका इनवर्स है लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस माइनस ए. व्हाट डज द प्रॉपर्टी से? वो डायरेक्ट बोलेगी एफ बार एस माइनस ए का लैप्लास इनवर्स क्या है? ई रेज टू ए टी एफ ऑफ टी. प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इसका लैप्लास ये है तो इसका इनवर्स ये है. लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा स्टेप, इसलिए फॉलो माय इंस्ट्रक्शन. लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस कैसे फाइंड करने का? देखो बच्चे, एस की जगह एस माइनस ए आया है. क्यों आया है एस माइनस ए? किसके वजह से आया है एस माइनस ए? ई रेज टू ए टी की वजह से आया है. तो लैप्लास में ई रेज टू ए टी था, इसलिए आंसर में एस के जगह एस माइनस ए आया. अब इनवर्स पे एस माइनस ए है तो क्या बाहर रहेगा? ई रेज टू ए टी बाहर रहेगा और लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस होगा. यानी अगर एस माइनस ए है तो ई रेज टू प्लस ए टी बाहर रहेगा और एस माइनस से एस हो जाएगा. एस माइनस से शिफ्ट होके क्या होगा? एस है. ई रेज टू ए टी क्या करता है? एस को एस माइनस से करता है. तो इनवर्स में एस माइनस से एस होगा तो बाहर कौन आएगा? ई रेज टू ए टी. सो नेक्स्ट स्टेप इज ई रेज टू ए टी. व्हाट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस? अरे लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस कौन है? एफ ऑफ टी. ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई. लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस माइनस ए, इसको बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैप्लास. आप डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया स्टेप. बुक में नहीं देती, डायरेक्ट गधे बताते. तो क्या स्टेप बताया मैंने? लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस माइनस ए, फंक्शन में एस की जगह एस माइनस ए, तो ई रेज टू प्लस ए टी बाहर आएगा और लैप्लास इनवर्स किसका होगा? एफ बार एस का होगा. और ये फॉर्मूला आपके पास रहेगा. Some examples will clear it more. By looking at this discussion, you may have many queries in your mind. झगड़ा चलता रहेगा, सर क्या है नहीं समझा. Wait for nice examples and you will understand it better. Okay? We'll come to examples. Laplace inverse of 1 upon s minus 2q. भैया एस क्यूब रहता तो मुझे पता है टी रेज टू 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, और सारा एस माइनस 2 है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. तो एस माइनस 2 है तो ई रेज टू प्लस 2 टी कॉमन आएगा. समझ में आया? शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग. तो लैप्लास इनवर्स में एस माइनस 2 एस हो जाएगा. समझ में आया? एस माइनस 2 एस हो जाएगा तो ई रेज टू 2 टी आएगा. ई रेज टू 2 टी. What is Laplace inverse of 1 by s raised to 3? T raised to 3 minus 1 upon 3 minus 1 factorial.
e raised to 2t, t square upon 2 factorial. Answer e raised to 2t into t square upon, what is 2 factorial? 2. Laplace inverse of 1 by s plus 3 raised to 4. So s plus 3 है, करेक्ट. s plus 3 है तो क्या कॉमन आएगा? e raised to minus 3t. कॉमन बोलना गलत है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से. s plus 3 है ना, तो e raised to minus 3t बाहर आएगा तो s plus 3 होगा s, शिफ्ट होगा, s plus 3 होगा s. बिकॉज लैप्लास में e raised to minus 3t क्या करता था? s को s plus 3 करता था. इनवर्स में s plus 3 है तो e raised to minus 3t और शिफ्ट होगा s plus 3 को s. Now this is simple. Laplace inverse of 1 by s raised to 4, t raised to 4 minus 1 upon 4 minus 1 factorial. E raised to minus 3t, t raised to 3 upon 3 factorial. So e raised to minus 3t, t cube by 3 factorial 6. ठीक है? Next. Laplace inverse of 1 upon s minus 2 square plus 9. अभी s की जगह क्या दिखता है? s minus 2 एक ही है ना, क्या होगा? e raised to plus 2t. s minus 2 है ना, e raised to plus 2t. Laplace inverse of s minus 2 होगा s. समझ में आया? s minus 2 है तो e raised to plus 2t आएगा, s minus 2 s होगा, e raised to 2t. Laplace inverse of 1 by 9 कौन है भैया? e raised to 2t. ये फॉर्मूला है. Laplace inverse of 1 by a square plus a square, 1 by a sin at. Answer e raised to 2t sin 3t upon 3. समझ में आ रहा है? Laplace inverse of 1 by s plus 3 square minus 16. s plus 3 है, क्या करोगे? करेक्ट, s plus 3 है तो बाहर आएगा e raised to minus 3t, शिफ्ट. और Laplace इनवर्स अब s plus 3 क्या होगा? a square minus 16. बराबर? a square minus, what is 16? 16 is 4 square. e raised to minus 3. s होता तो cos है, 1 मतलब sin है, 1 by a थेरो माइनस है तो क्या होगा? sin 80. ये आंसर है. e raised to minus 3t sin 4t upon 4. Final answer. Understood? Please observe.